वंस अगेन देखने वालों का वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिसने अभी हमें ज्वाइन किया, जो हमें पहले से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि टॉपिक क्या चल रहा है। हम बात कर रहे थे इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे की। इंसान का बच्चा, उसके वालिदैन भी इंसान होते हैं, और जानवर का बच्चा, उसके वालिदैन भी जानवर होते हैं। अगर इंसान के बच्चे की हरकतें जानवरों की तरह हो जाएं तो शक्को को शुबात हो जाते हैं कि वालिदैन कौन है। या आप अगर जानवर हैं और आप बड़े सिविलाइज्ड हो जाएं, आपकी औलाद बड़ी सिविलाइज्ड हो, तो आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं इंसान का बच्चा तो नहीं पैदा हो गया। तो इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे में जो फ़र्क होता है, उसी फ़र्क को आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर रहते हैं अपने मुल्क में, बड़ा प्यारा सा ये हमारा मुल्क है, इसकी हमारी पहचान है, सब कुछ है। हम दुनिया भर में इस मुल्क को और इस हरे झंडे को फ़ख्र से लहराते हैं। लेकिन हम बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर वो सिविलाइजेशन, वो सिविलाइज और वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो जाते हैं। हम यहाँ पे रहते हैं तो हम ऑर्गेनाइज होना भी भूल जाते हैं, हम सिविलाइज होना भी भूल जाते हैं। हम ट्रैफिक हादसा का शिकार भी खुद बनते हैं अपनी गलतियों की वजह से, और दूसरे भी इंसान है ना, उन्हीं की गलतियों की वजह से। और हम अपने सिविक सेंस को बिल्कुल पैरों तले रोंद कर, मसल कर, कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त नफ्सियात से खेलने वाले और समझाने वाले और बात करने वाले लोग मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल, जो हमें ज्वाइन कर चुके थे, कंटिन्यू करेंगे। और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं भाई, और क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो है वो चेयरपर्सन भी हैं, डॉक्टर नाइमा शहरियार साहब। और हमारी उस्ताद भी हैं, हमेशा मैं कोट करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बिलाल? ठीक ठाक। आपके साथ मौजूद हैं पैनल के अंदर माहिर नफ्सियात हैं अली अजमल साहब, उनसे भी बात हो रही थी। मैं ज़रा चाहूँगा अजमल साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर नाइमा, हम जब सिविक सेंस की बात करते हैं तो हमारा ये सिविक सेंस इस मुल्क में रहते हुए गायब कहाँ हो जाता है, कहीं खो जाता ही है? जी बिलाल, अभी आपकी गुफ्तगू में सुन रही थी, आपने जानवर के बच्चे और इंसान के बच्चे की मिसाल दी। मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मैं कहती हूँ, कहा जाता है कि रियासत माँ की जैसी होती है, ठीक है? तो माँ का काम तरबियत करना होता है, ठीक है। और सिविक सेंस की जहाँ तक बात रही, देखिए कोई शहरी शऊर, इसे आप कहते हैं ना कि शहरों में या रहने का शऊर, अगर आप ऐसी जगह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो वो शऊर डेवलप होगा। देखिए, अवाम की बात तो हम अवाम के फराइज की हम अक्सर और बेशतर करते हैं। क्या रियासत ने, क्या रियासती इदारों ने क्या अपने फराइज पूरे किए हैं? क्या ऐसा माहौल प्रोवाइड किया है कि उसको सेफ और सिक्योर रखा जाए? क्या ऐसी कोई मोटिवेशन क्या हमारे अवाम को मिली है कि उनके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट है कि वो जिसको जो है वो बाखुशी जो है वो कबूल भी करें? अवाम बाहर जाते हैं, आपने भी बात की, तो वो वहाँ पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो हमारे पास जब ऐसा माहौल ही नहीं है तो हम किस चीज़ को हम सेफ एंड सिक्योर करेंगे? आप देखिए कि जिन बच्चों के घरों में तमाम चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, उनको तरबियत दी जाती है, वो चीज़ों को सिक्योर करना जानते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता वो तबाह और बर्बादी करना जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे इदारों की, हमारे जो रियासती इदारे हैं जो उनका काम मेंटेन करना है, उनको जो है ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि ऑटोमेटिकली आवाम जो है वो उसको सेव करें, उसको सिक्योर करें, उसके मुताबिक चलें। हमारे यहाँ इसका शिद्दत से फुकदान है। यही वजह है कि आपको चारों तरफ जो है वो सिविक सेंस की कमी नजर आती है, क्योंकि सिविक एनवायरनमेंट नहीं है तो सिविक सेंस कहाँ से आएगा? अच्छा, एक सवाल मैं आपकी तरफ ही लेकर आऊँगा, क्योंकि आप की ही जो एक्सपर्टीज़ है, मैं चाहूँगा आपका होने का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा इसके ऊपर भी कॉमेंट कीजिएगा आप, डॉक्टर अली अजमल साहब। सिविक सेंस आपने बड़ा अच्छे से एलेबोरेट किया था ब्रेक से पहले कि क्या वजूहात हैं। हम क्या इस वक्त जो जल्दबाज हो गए हैं, हर चीज़ में पहल करने लगते हैं और हम कहते हैं बस 2 मिनट में ये काम कर आया, बस 2 मिनट में ये चीज़ कर आया, हर चीज़ को हमने जल्दी जो है फास्ट कर दिया है। क्या हम ज़हनी तौर पर किसी दबाव का शिकार हैं इस सोसाइटी के अंदर? जी बिल्कुल, इस सोसाइटी में ज़हनी दबाव तो काफ़ी हद तक बढ़ा है और बढ़ भी रहा है। फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है और एक हद तक डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन आमतौर पे पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल बच्चों में भी ये डिप्रेशन पाया जाता है। अब जितनी भी जो ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां या मसले होते हैं, आमतौर पे ये जिस्म के किसी हिस्से में दर्द नहीं करते, इससे आपकी कोई मसल में या हड्डी में कोई दर्द नहीं होती, ये हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, जल्दबाज हो जाना, गुस्सा करना,
चीजों को बर्दाश्त ना करना और बगैर वजह की जल्दबाजी जो है, कहीं नहीं जाना लेकिन फिर भी रैश ड्राइविंग की जा रही है। तो ये सारी की सारे हमारे पर्सनैलिटी फ्लॉज और ज़हनी कमजोरियों की अलामात है। अब जब किसी को ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ज़हनी कमजोरियां या बिहेवियर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ज्यादा दिखते हैं। और ये सिर्फ लाइफ के एक एंगल से इसको नहीं हमें एनालाइज करना चाहिए, ये फिर हमारी पूरी ओवरऑल जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। अब आप देखें कि जो सिविक सेंस है, जैसे आपने अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन की ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन आप देखिए कि हमारी सिविक सेंस सिर्फ ट्रैफिक तक महदूद नहीं है, ये जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे हमें इसके इम्पैक्ट होते हैं। आप देखिए कि आजकल क्या इशू है, अगर ट्रैफिक से हट के हम जर्नल चीजों की तरफ आए तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक रिफ्लेक्शन मिलती है कि इस हमारी सोसाइटी की सिविक सेंस क्या है। अब देखें कि जिसके हाथ में कुछ भी सोशल मीडिया में आया, उसने किसी के ऊपर कोई भी कमेंट कर दिया, ना उसने कोई मॉरल्स का ख्याल किया, ना एथिक्स का किया, ये भी सिविक सेंस है कि आपने किसी चीज को, सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। अब उसके बाद फिर दूसरा देखें कि बात करने के जो हैं लोग चाहते हैं कि बस मेरी बात सुनी जाए, मुझे किसी के ना सुननी पड़े। ये आमतौर पे हमने डे टू डे इंटरेक्शन में देखा है, ऑफिस में ऐसा हो रहा है, घर में ऐसा मामला हो रहे हैं। और फिर उसके अलावा आप देखें कि हम लोग पैसा कमाने के लिए आमतौर पे सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहे हैं। आज बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू ये जो फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से चल रहा है, या इस तरह के और भी कंटेंट बना रहे हैं, ये भी सिविक सेंस की जिद है, सिविक सेंस के मुनाफी है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे रोड पे चल रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ख्याल करना, दूसरों का ख्याल करना। इसी तरह से जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, जैसे भी सोशल मीडिया की बात कर लें, तो इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जहां तक बात है कि सिविक सेंस डेवलप क्यों नहीं हो रही या कैसे हो सकती है, तो देखिए एक चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि आप जब भी कोई शख्स कोई गलत काम करता है तो उसको फाइन, वार्निंग या कोई अगर कोई क्राइम है तो उसको सजा वगैरह दी जाती है। लेकिन पूरी दुनिया की तारीख और सारे कंट्रीज, सोसाइटीज इस चीज की गवाह हैं कि कोई भी सोसाइटी में क्राइम सिर्फ सजाएं देने की वजह से कम नहीं होता। सिविल सेंस जो है या रूल्स को फॉलो करना, सिर्फ ये कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ उससे नहीं होता, उससे बहरहाल फर्क पड़ता है, होनी चाहिए। ये हमें अपने लोगों की ग्रूमिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि आपको क्राइम क्यों नहीं करना चाहिए, आपने अपने आप को, रूल्स को आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, इसका आपको क्या फायदा है। अब आप देखें कि जैसे आपने अभी बात कर रहे थे दूसरी सोसाइटीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि एक अभी यूए की भी हम बात कर रहे थे पर्टिकुलरली, तो देखें कि वीजास पे बैन लग गए। क्यों? एक फैक्टर ये भी है कि हमारे लोग वहां पे सोशल मीडिया का रेकलेस यूज कर रहे हैं, बगैर वजह के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और ये बात मुझे वहां के ऑफिशियल्स ने खुद बताई कि इस वजह से हमने पाकिस्तानियों के जो वीजास वगैरह को आपके बैन किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वेस्ट वर्ल्ड इवेंट्स हैं और भी मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है पाकिस्तानियों की पॉजिटिव इमेज के लिए। मुझे भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, तो ये वहां के मुझे ऑफिशियल्स ने बात बताई कि ये देखिए कि ये चीज है, आप लोग यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं। ये तो हो गया वो पॉइंट जिसमें हम सिविक सेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों नहीं होता था। डॉक्टर नाइमा, आप जो क्रिमिनोलॉजिस्ट, जो सोशोलॉजिस्ट तैयार कर रही हैं इस वक्त, और वो फिर मार्केट के अंदर दस्तयाब होंगे हर एक बेहतर से बेहतर डिपार्टमेंट के अंदर, तो आज के दौर के अंदर, और आप खुद इस टॉपिक के ऊपर आज गुफ्तगू भी कर रही हैं, किन चीज़ों को ख्याल रख रही हैं आप कि उन बच्चों के अंदर इस फैक्टर को, इस चीज़ को ग्रूम कर दूं मैं जब तक ये मेरे पास पढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तालीमी इदारे हैं, इसमें कोशिश करते हैं, हमेशा से होती आई है। लेकिन इसी के साथ साथ आप जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ने कुछ कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कराएं जो हम कंपलसरी कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो इसी सिलसिले में अभी रिसेंटली एक कोर्स जो है वो जो है सामने आया है सिविक एंगेजमेंट के नाम से। ये सिविक एंगेजमेंट दरअसल इसी सिलसिले की कड़ी है कि बच्चों को बताया जाए, हम अपने नई नस्ल को बताएं कि बतौर शहरी जो है उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और वो क्या कुछ कर सकते हैं इस माशरे को बेहतर से बेहतर और रहने के काबिल बनाने के लिए। लेकिन मैं दोबारा से दूसरी साइड पे आऊंगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती।
यकीनन इसका दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट इख्तिरा है कि जब तक हम वो माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक उसकी अवेयरनेस नहीं आएगी इसको मेंटेन करने की। बात ये कि अगर आपकी रोड टूटी भी होंगी और रोड पे कोई किसी किस्म का कोई जो है वो रूल नहीं होगा, तो सिविक एंगेजमेंट कहाँ, सिविक सेंस कहाँ से डेवलप होगा। इसी के साथ मैं अवाम की बात करूंगी। अवाम या हम यूथ को तो हम अवेयरनेस दे देंगे, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये अवेयरनेस है कि सिविक सेंस क्या होता है, क्या हमारे हुक्मरानों को ये जो है वो अवेयरनेस या उनको ये नॉलेज है कि सिविक राइट्स क्या होते हैं, क्या शहरों में हुक्मरानों का सिविक सेंस तो असेंबलीज के अंदर मुझे बहुत अच्छे से नजर आता है। बिल्कुल। बिलाल, आप ये देखिए कि क्या किस तरीके से बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, कैसे डेवलपमेंट वर्क होता है, क्या इसका कोई सेंस मौजूद है करने वालों में? क्या उनको ये पता है कि किस तरह से आवाम को कम से कम जो है वो तकलीफ देकर जो है वो आप शहरों में तरक्याती काम करें? क्या उनके अंदर ये डेवलपमेंट है, क्या वो इतने सेंसिटिव है, क्या वो सिविक सेंसिटाइजेशन से वाकिफ हैं? इस कॉन्सेप्ट से पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे बल्दियाती इदारे और हमारे हुकूमती इदारे कितने इससे अवेयर हैं। इसके बाद हम अवाम पर आएंगे। सारी जिम्मेदारी अवाम पे डालकर जो है वो इंतजार करना कि वो अवाम ही सब कुछ कर लें, तो ये इंतहाई जिसे कह सकते हैं कि ज्यादती होगी अवाम के साथ भी। और हम जो है उसको बतौर यहाँ पे एनालिस्ट बैठकर जो है ये भी हम इंसाफ नहीं करेंगे, बल्कि हमें ये होता है कि हमारी हुकूमतें, हमारे हुकूमती इदारे, उनके पास भी ये सेंस मौजूद है या नहीं। ठीक है, मैं आप दोनों से क्विकली एक आंसर चाहूँगा, एक ही सवाल, क्योंकि बिल्कुल कम टाइम रह गया, दामन वक्त में गुंजाइश जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई है। मैं पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाऊँगा, अली अजमल साहब, फिर मैडम की तरफ आ जाऊँगा। हम बचपन में देखते थे घर से तरबियत होती थी वालिदैन, और पहली दरसगाह जो है वो माँ होती थी। कभी भी आपको कोई टॉफ़ी दे दे शख्स तो वालदा कहती थी शुक्रिया कहा नहीं कहा, उसको शुक्रिया बोलो, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे बड़े आए हैं सलाम करो, अच्छा बैठ जाओ बेटा, तुम्हारे कज़न्स आए, अच्छा दे दो कोई बात नहीं, अपनी चीज़ उसको दे दो, कुछ नहीं होता। सिखाया जाता था घरों के अंदर। आई एम 110% श्योर जो आज की माएँ हैं वो भी इसी तरह सिखाती है अपने बच्चों को, जो अखलाकियात होती चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम वो चीज़ें, वो मामलात करना भूलते क्यों चले जा रहे हैं? जैसे मैडम ने कहा कि सोसाइटी हमें ऐसी नहीं मिल रही है, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही, इन्वायरमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि घर की तरबियत में कोई खलल नहीं है? घर की तरबियत आज भी वालिदैन अपने बच्चों को वही दे रहे हैं, कोई वालिद या वालिदा अपने बच्चों को गाली देना नहीं सिखाता, तो हम में चेंज क्यों आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें दो तीन चीजें, अगर मैं इसको क्विकली बताऊं कि बिल्कुल पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग ही करते हैं, लेकिन जहां तक पेरेंटिंग के हवाले से हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि सिर्फ आपने अपने राइट्स का ख्याल नहीं करना। सिर्फ ये नहीं है कि सेल्फिशनेस में जी कि जो मुझे फायदा है, जहां पे रूल्स को फॉलो करने का मुझे फायदा होगा मैं रूल्स फॉलो कर लूंगा, जहां पे मुझे नुकसान होगा रूल्स फॉलो करने का वहां पे मैं रूल नहीं फॉलो करूंगा, सेल्फिश होगा। तो हमने ये बताना है पेरेंटिंग खास तौर पे अपने बच्चों को कि जो रूल्स फॉलो करना है ये इसका आपको ही फायदा है। अगर इन्वायरमेंट के रूल फॉलो करेंगे तो आप ही एक साफ हवा में सांस ले सकेंगे। एक चीज, दूसरी बात ये देखिए ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा होता है कि गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए, सोसाइटी का जब स्ट्रक्चर होगा तब ही ये चीजें बेहतर होंगी। लेकिन वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सारी दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, ना गवर्नमेंट परफेक्ट होती है ना सोसाइटीज परफेक्ट होती हैं। अगर हम इन चीजों का वेट करते रहेंगे कि सब ठीक हो तब मैं ठीक होऊंगा, तब कोई ठीक नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले अपनी करनी है, मैंने खुद को ठीक करना है, खुद रूल्स फॉलो करने हैं। हर शख्स ने, जब माशरे का हर शख्स थोड़ा थोड़ा अपने आप को ठीक करेगा तो फिर आप देखेंगे माशरा ठीक होगा और पॉलिसीज भी बेहतर। ठीक है, क्विकली डॉक्टर साहब आपसे भी यही सवाल है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप जरा आपने सुना होगा, आप इसका जवाब दें प्लीज। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी अच्छी अप्रोच है कि हम खुद ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में हम इतने बुरे नहीं हैं, हम काफ़ी बेहतर, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सिविक सेंस का मुजाहरा करने के लिए कोई जगह है आपके पास? क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए कोई आपके पास रोड मौजूद है? क्या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है कि आप वहाँ पे सिविक सेंस का मुजाहरा कर सकें? अगर ये चीजें, ये स्टेज मौजूद होगा तो आप जो है वो इन चीजों को खुल के जो है वो कर सकेंगे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबको अपनी अपनी जगह जो है वो अपने सेंस का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन कोई जगह भी तो ऐसी हो
कि हम चलो। एम्बुलेंस को जगह देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है कि मैं कैसे एम्बुलेंस को जगह दूंगी। वेरी गुड, तो वेरी गुड। कहने का मकसद ये है कि इजाजत दें आप 10 बिल्कुल सेकंड। हाँ, जी जी जी। देखिए बिल्कुल स्विक सेंस हम फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़े हमारे रोड है, मोटरवेज है, उस पे आप गाड़ी ठीक तरह से चलाएं, सोशल हाँ। मीडिया का ठीक तरह से इस्तेमाल करें, पब्लिक हाँ। ट्रांसपोर्ट है उसमें धक्कम पेल ना करें, ठीक है। टिकट्स लेके चढ़े, खवातीन, ठीक है। बच्चों, बुजुर्गों, चलें। मजदूरों का ख्याल रखिए। चलें। तो करने को तो ठीक, बहुत कुछ है, ठीक, अगर हम करने के लिए करना बहुत कुछ है। चाहें। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आप लोगों की जो एक्सपर्टीज थी, जो डेप्थ में जाके स्टडीज थी, वो हमने अब लोगों के व्यूवर्स के सामने रखा। डॉक्टर नाइमा, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अली अजमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राना लियाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है, और आपने खुद अपना एहतसाब करना है कि आप किस नस्ल से हैं ना। नस्ल दर नस्ल चले आ रहे होते हैं, आप इंसानों की नस्ल से हैं कि जानवरों की नस्ल से हैं, वो आपने खुद एहतसाब करना है। मैं अभी आके देख ही रहा था, कल एक मार्ट में गया हुआ था, वहाँ पर लाइन के ऊपर उम्र रसीदा लोग बुरी तरह लड़ रहे थे। मैंने कहा ये वही लोग हैं जिनके बाद वाली नस्ल के बाद वाली नस्ल में से मैं हूँ, मतलब इनके बीच और मेरे बीच भी एक नस्ल का फ़र्क है। जब ये इस बुरी तरह लड़ रहे हैं तो सामने जो यंगस्टर्स खड़े हुए हैं उन पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। और हुआ बिल्कुल ये दूसरी लाइन के अंदर वो नौजवानों ने लड़ना शुरू कर दिया लाइन के ऊपर। सिर्फ हम लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, तो सोचें जब हमारी लाइन ही सीधी नहीं होगी तो हम कैसे लाइन पर आएंगे। लाइन पर आने के लिए लाइन सीधी करें और लाइन पर लड़ना छोड़ दें, थोड़ा सा सब्र तामुल का मुजाहरा करें। आप कहते हैं पहले आप, तो देखें पीछे वाला भी आपको कहेगा पहले आप। इसी तरह आप सुधर सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। और फिर वो कहते हैं ना कि बिगड़ने के लिए थोड़ी सुधरने के लिए थोड़ी बिगड़े थे, तो अब बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं, सुधार पैदा कीजिए अपने अंदर। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अपने मेज़बान और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आ रहे हैं हम कल, रिश्तों की बात करेंगे, शादियों की बात करेंगे, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनकी बात करेंगे, जिनकी शादी होकर एक अच्छा सक्सेसफुल रिलेशन नहीं चल सका तो दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।